स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में क्वेश्चन। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक चीज कहा था कि कल तुम लोग पढ़कर आना एमेली ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई मैंने बोला था कि ये पढ़ के आना, तो कितने लोगों ने किया है, पढ़ा है? क्या होता है कि सपोज करो एक रिजल्ट की तरह लिख लो इसको, जिससे रिजल्ट इफ योर एक्स वेक्टर फॉलोज मल्टीवेरिएट नॉर्मल फ्री वेक्टर कॉमा सिग्मा। ओके, देन एस मैट्रिक्स क्या होती है, बता सकता है? एस मैट्रिक्स कैसा होता है? एस होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज आई 1 टू पी। ठीक है, 1 टू पी। ठीक है, सो सो जो सिग्मा होता है, सिग्मा का एफएमएलई, सिग्मा का एमएलई ये होता है तुम्हारा एस, और जो म्यू का एमएलई होता है मीन वेक्टर का, ये होता है एक्स बार। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीवेरिएट में था, बाईवेरिएट की बात करते हैं। तो बाईवेरिएट में क्या होता है कि एक्स का एक वेक्टर होता है, तो इस टाइप का होता है, एक्स और वाई टाइप का वेक्टर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। ओके, 28 पे, 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इक्वल टू एक्स वाई, मतलब एक्स आई वाई आई। ठीक है, मतलब एक्स और वाई को ले लो, तो ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाईवेरिएट इनटू मेन वेक्टर है इसका म्यू 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 म्यू, वैरियंस को वैरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर रो सिग्मा स्क्वायर रो सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा। ओके, ओके। सो मुझे ये बताओ कि मैंने बताया कि जो मीन वेक्टर होता है म्यू, मान लो ये पूरा मीन वेक्टर, इसका जो एमएलई होता है वो क्या होगा, कंपोनेंट वाइज हो जाएगा। इसका जो एमएलई होगा, मैंने पीछे क्या था, एक्स बार होता है, इस एक्स बार का मतलब क्या है, ये एक्स बार हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो भाई ये दोनों का इक्वल है, दोनों का सेम है, बस समझे भाई, दोनों का सेम है। और यहाँ क्या बताया कि इसका एस होगा, एस, और इस एस की वैल्यू क्या होती है, पहला होगा यहाँ एस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा एस वाई स्क्वायर, यहाँ होगा एस एक्स वाई, यहाँ होगा एस एक्स वाई। सिमेट्रिक होता है ना ये भी? बात समझ में आ रही है ना? बोलो, बात समझ में आ रही है सबको? सो यहाँ से सिग्मा का क्या है, सिग्मा स्क्वायर में क्या पता चला, एक्चुअली यहाँ सिग्मा अगर तुम निकालने जाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में जो सिग्मा है ये दोनों में सेम कर दिया है। अब बात समझ में नहीं है? सेम कर दिया, तो यहाँ से जो आएगा तो ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2n।
और यहाँ म्यू भी सेम है तो म्यू लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब 2x बार प्लस वाई बार, और यहाँ से रो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ एस एक्स वाई, बोलो। SXY को वेरिएंस का टर्म मिलेगा। चाहो तो ले लो कोवेरियंस का टर्म। तो यहाँ से जो आएगा आपका तो क्या होता है वो, बताओ बताओ तुम। ये होता है कोवेरियंस बिटवीन एस एक्स SXY कामा वाई, ये होता है कोवेरियंस बिटवीन रो का जो होता है, जो रो का आपका एमएलई आता है ये होता है, अरे रो का आपका जो एमएलई होता है, ये रो का जो आता है ये होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स कामा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसका एमएलई, ठीक। तो कोवेरियंस एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका कोवेरियंस बिटवीन इसका एमएलई, ठीक है, इसका एमएलई, SXY तो ये होगा मेरे रिगार्ड एस एक्स वाई। ओके, बोलो यही होगा ना। यस सर, यस सर। और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एस एक्स SX स्क्वायर प्लस एस वाई प्लस SY स्क्वायर। एस वाई स्क्वायर रूट में चला जाएगा ना, तो मेरी एस वाई स्क्वायर, तो ये रूट में चला जाएगा तो एक अपॉन टू आएगा, टू एन आना चाहिए ना, क्यों। अच्छा सी पार्ट देखो थोड़ा, इसका सी पार्ट में कह रहा है कि अगर सिग्मा हेड हम ले लें यही 1/2n ले लें, एंड एस एक्स स्क्वायर ले लें प्लस एस वाई स्क्वायर ले लें, एंड वन प्लस रो क्या है, वन प्लस टू एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये क्या आएगा, याद आएगा वही ना, तो यहाँ टू ही आएगा, वाई टू आएगा, यहाँ जानते हो टू क्यों आएगा, यहाँ टू एन नहीं आएगा, क्यों आएगा टू एन, क्योंकि जो कोवेरियंस टर्म होता है वो 1/n/6 होता है ना, बात समझ आ रही है। सर यहाँ पे दोनों का अगर वेरिएंस इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 1/2 हो जाएगा मतलब। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वेरिएंस का एमएलई क्या होगा, अच्छा हाँ, वेरिएंस का एमएलई होगा आपका एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एस वाई स्क्वायर अपॉन रूट टू होगा। ओके, तो देखो सी भी ट्रू है डी भी ट्रू है, बिकॉज एमएलई यही होगा, एमएलई यही होगा, और सी डी इसलिए ट्रू हो जाएगा, सी और डी इसलिए ट्रू होगा, बस वैल्यू रख दो, यहाँ सी की वैल्यू रख देना, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रख देना, रो की वैल्यू रख देना, लेफ्ट हैंड साइड रखोगे राइट हैंड साइड मिल जाएगा, इसी तरह इस पे भी रख देना वैल्यू, मिल जाएगा, ठीक है। अब पहले में क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट शो करो, तो इंडिपेंडेंट तो है ही, इंडिपेंडेंट के लिए तुम कोवेरियंस चेक कर लो, ए में कोवेरियंस चेक करो,
तो कोवेरियंस ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x1 प्लस y1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x1 माइनस कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा y1 माइनस वेरिएंस ऑफ y1। ओके, तो ये और इक्वल है, और ये भी इक्वल है, बिकॉज मैट्रिक्स हमारा सिग्मा स्क्वायर रो सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, तो ये जीरो आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट इसके चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, सी बी डी बी और ए बी। ठीक है, बी बी तो ऑलरेडी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ओके, अब आते हैं 29 पे। 29 बताओ भाई। ओके, सो नाइस। कैसे सॉल्व करेंगे आगे वाला क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे शार्ट वाला? सर ये तो सीधा थ्योरम है सर। कह रहा है कि x1 x2 नॉर्मल म्यू एंड सिग्मा, तो xi आपका नॉर्मल म्यू कामा ओके, जिन बोल रहा है कि x1 माइनस म्यू सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू ए पार्ट x1 माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू क्या फॉलो करेगी बताओ जरा, ये क्या फॉलो करेगी? का स्क्वायर सर। का स्क्वायर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1। 1। ये क्यों 1 फॉलो करेगा? बिकॉज ये एक ही वो है ना, रैंडम वेरिएबल है ना। यस सर। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि x बार x ट्रांसपोज b बार, ये फॉलो कर रहे हैं बिसाल्ट, तो बताओ ये बिसाल्ट फॉलो करेगा? ये बिसाल्ट पीरियड, बताओ भाई। सर विशाट फॉलो करेगा सर, पर 1 फॉलो करेगा, विशाट 1। क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ कि x1 जो है x1 माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू, इसमें कितने रैंडम सैंपल है? साइन वॉइस किसी की बहुत खराब आ रही है, काम किसी का माइक खुला है। का सर। हम ये कह रहे हैं कि पहला का स्क्वायर 1 कैसे फॉलो करेगा? x का लेट x1 x2 के रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, साइज n का रैंडम सैंपल है वो, तो फ्रॉम p वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस, ये p वेरिएट है, तो सारा ये p वेरिएट है, ये p वेरिएट है। ओके, तो x1 माइनस म्यू ट्रांसपोज जो है, अब इस x1 के अंदर भी तो एलिमेंट होंगे ना, ये p वेरिएट है और n रैंडम सैंपल ले रहे हैं, तो इस x1 के अंदर भी एलिमेंट होंगे ना।
और फिर कह रहा हो तुम ये विशाल फॉलो करेगा, तो ये विशाल क्या फॉलो करेगा? विशाल रैंडम वेरिएबल ये होता है ना, एक्स ट्रांसपोज ये होता है विशाल रैंडम वेरिएबल। मान लो एम विशाल को फॉलो कर रहा है, एम अगर विशाल को, एम विशाल पी और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्मा को, तो होता है एम ट्रांसपोज एम। ये दिया है एक्स बार एक्स ट्रांसपोज, तो ये विशाल कहाँ फॉलो करेगा बताओ? ये विशाल नहीं फॉलो करेगा ना। अब मुझे एक चीज और बताओ, सी पार्ट विशाल फॉलो कर जाएगा श्योर, क्योंकि सी पार्ट एक तरह से यही लिखा है ना। सी पार्ट में क्या है कि समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू एन एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा विशाल, क्या फॉलो कर जाएगा? पी एन गामा सिग्मा। ठीक है जी। एंड ये पार्ट बताओ मुझे, एक्स वन प्लस एक्स टू इंडिपेंडेंट होंगे? इनका कोवेरिएंस निकालो थोड़ा सा, एक्स वन माइनस एक्स टू, बताओ फिर मुझे इंडिपेंडेंट होंगे? ये आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन का एक्स वन माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन का एक्स टू, कोवेरिएंस ऑफ प्लस एक्स वन का एक्स टू माइनस वेरिएंस ऑफ माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स टू का एक्स टू। तो ये तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इक्वल होगा, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो, ये नहीं नेसेसरी, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो व्हेन वेरिएंस ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा तभी ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट होंगे, बट ये नेसेसरी नहीं है ना, क्योंकि उसने ये बोला ही नहीं कि वेरिएंस इक्वल है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स उसने सिग्मा ले लिया है। ओके, सर ऑप्शन 1 को फिर से बताइए ना। अच्छा, वन वन को जैसे तुम लिखोगे, ये मिस्टेक लिखा है क्या? एक्स आई है मेरे हिसाब से, एक्स वन नहीं होगा यहाँ। एक्स वन तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखना, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसके वन पार्ट में यहाँ एक्स आई है मेरे अकॉर्डिंग, सो एक्स आई हो जाएगा तो वो पी चला जाएगा। ठीक है, अगर एक्स वन होगा तो वन ही जाएगा। एक मिनट, हाँ एक्स वन होगा तो वन ही जाएगा, तब ये सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मिस्टेक है। ठीक है, जहाँ एक्स वन अगर होगा तो ये वन ही जाएगा। इसको ओरिजिनल पीडीएफ में देखना 2000, इसके ओरिजिनल पेपर पे देखना क्या है, एक्स आई है कि एक्स वन है। एक्स वन को वो कभी नहीं पूछ सकता, एक्स आई क्या ही पूछा होगा। ठीक है ना। ओके, ओके ओके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वन में तो वन ही जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि y एक मल्टीवैलिड नॉर्मल है जो कि ये फॉलो कर रहा है, और ए एंड बी आइडेम्पोटेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और कह रहा है कि y जो है वो फॉलो कर रहा है मल्टीवैलिड नॉर्मल एंड 0, ओके। Let A and B be n cross n symmetric idempotent matrix. A always symmetric idempotent matrix. देखो ज्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट है फॉलो, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम है जी। यस सर। पहला ट्रू होगा, कई बार बता चुके हैं, पहला ट्रू होगा। दूसरा पहला आपका, मतलब दूसरा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर पहला और डी तो क्लियर ट्रू होगा सर।
डी क्लियर होगा और ए क्लियर होगा, ए ट्रू होगा। बी क्या कह रहा है, इफ ए है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये काई स्क्वायर है देन दिस आर इंडिपेंडेंट। बी भी सर बी सही होगा सर, क्योंकि सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर। नहीं नहीं, बी में कह रहा है वो कि पहले वो काई स्क्वायर है तब वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर वो काई स्क्वायर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो? यस सर, बोला तो उल्टा है। उसमें आंसर भी नहीं दिया था। बी ट्रू होगा, इसलिए बी ट्रू होगा क्योंकि उसने बोला है कि ए प्लस बी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, श्योर जाएगा, देन इंडिपेंडेंट, तब इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, नहीं तो पाई स्क्वायर का कोई सेंस ही नहीं बनता। समझ गए? ठीक है, तो ए बी और डी ट्रू हो गए। ठीक है, इसमें ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें ए और बी ट्रू को डी ट्रू थ्योरम, ये थ्योरम तुम पढ़ो, मैंने सब लिखवा दिया है। एक मैंने लिखवाया होगा बिसार्ड की थ्योरम, मैंने बिसार्ड में लिखवाया था कि अगर M1 एम तुम्हारा कोई बिसार्ट है और M1 प्लस M2 भी बिसार्ट को फॉलो कर रहा है देन M2 इंडिपेंडेंट होगा और बिसार्ट होगा। लिखवाया था ये थ्योरम, याद हो किसी को कि मैंने लिखा था कि M1 मान लो कि बिसार्ट N1 है, बिसार्ट N1 है, सॉरी बिसार्ट पी रैंडम वेरिएबल है, पी वेरिएट टाइम पी डायमेंशन वो है, रैंडम वेक्टर है, रैंडम मैट्रिक्स है, और ये N1 है और सिग्मा है। M1 प्लस M2 अगर आपका फॉलो कर रहा है हाँ बिसार्ट सर, लिखा है सर। पी N2 का डिग्री सिग्मा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है। तो M2 इंडिपेंडेंट हो M1 से देन आपका M1 प्लस M1 क्या फॉलो करेगा, देन M2 फॉलो कर जाएगा आपका बिसार्ट पी, और यहाँ सॉरी ये N है, ठीक है, ये N है, N ये फॉलो करेगा N माइनस N1। लिखवाया था? याद आ रहा है किसी को? यस सर, लिखा है सर। तो बी पार्ट में यही थ्योरम है, काई स्क्वायर इज जनरलाइजेशन ऑफ बिसार्ड इज जनरलाइजेशन ऑफ काई स्क्वायर ना। जब बिसार्ड में लग सकता है तो काई स्क्वायर में क्यों नहीं लगता? बात समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में छोड़ो 31 छोड़ दो, बिकॉज 31 आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट का, वो बाद में करेंगे। ठीक है, एंड 32 33 34 35 36 37 ये क्वेश्चन सारे कराएंगे। हाँ तो भाई 32 कर लोगे? 32 करा, लेट x be a p cross 1 random vector such that this and this। ये तो थ्योरम ये भी है यार, x फॉलो करा नॉर्मल p सर काई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन लेना। in rank of sigma equal to है p, रैंक ऑफ सिग्मा इक्वल टू p दिया है भाई, रैंक ऑफ सिग्मा इक्वल टू p दे दिया है। x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x इक्वल टू 2p होगा श्योर। वेरिएंस क्या होगा? नहीं 2p कहाँ होता है, काई स्क्वायर का मीन कितना होता है, p होता है ना। एंड यस सर, ये होता है। तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें d पार्ट 2 होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ x ट्रांसपोज, ये बताओ मुझे, सिग्मा इनवर्स x ये क्या फॉलो करेगा, दिस फॉलो काई स्क्वायर p, काई स्क्वायर p फॉलो करेगा। अब ये काई स्क्वायर p फॉलो कर रहा है तो इसका मीन जो होगा वो p होगा, और जो वेरिएंस होगा वो होगा 2p। तो डी ऑप्शन डायरेक्ट टू दिख रहा है। अब आते हैं 33 पे। 33 क्या कह रहा है भैया? 33 कह रहा है
लेट एक्स एक वेक्टर है जो कि फॉलो कर रहा है नॉर्मल को पी म्यू कामा सिग्मा sorry mu comma I and B P graphs be symmetric any real symmetric matrix of order k less or equal to P B एक symmetric real symmetric है जिसका रैंक है k इसका रैंक है ठीक है रैंक ऑफ B रैंक ऑफ B इक्वल टू k ओके इसलिए सर इक्वल टू p ओके सच दैट ऐसा है कि B म्यू इक्वल टू 0 है एंड B स्क्वायर इक्वल टू B है तो ये बताइए आप कि एक्स ट्रांसपोज बी एक्स जो है ये क्या होगा ये क्या फॉलो करेगा ये फॉलो कर जाएगा काई स्क्वायर के बाय थ्योरम और यहाँ नॉन सेंटरिक पैरामीटर होगा म्यू बेस बी म्यू जीरो ही दिया तो ये नॉन सेंटरिक पैरामीटर भी जीरो हो जाएगा तो ये सेंटर काई स्क्वायर फॉलो कर जाएगा सेंट्रल काई स्क्वायर यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बी सी पार्ट बात समझ आ रही है यस सर। और डी पार्ट भी ट्रू होगा बिकॉज डी पार्ट भी काई स्क्वायर के दिया है ना द सेम एज द जेड आई हो जेड हाँ ये भी ट्रू होगा देखो क्या है कि हम थ्योरम बता चुके हैं पहले इसमें जस्ट थ्योरम लगानी है क्वाड्रेटिक फॉर्म का जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करते हैं कि इस अगर ये बी आइडेम्पोटेंट है और देन इसका वो चेक करते हैं कि इसका रैंक कितना है इसका रैंक क्या दिया तो एक आई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ बी एंड नॉन सेंटरिक पैरामीटर यहाँ चेक करते हैं इसका बी है तो म्यू बी बी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेकिन ये जीरो क्यों हो जाएगा बिकॉज इसने ऐसा भी दिया कि बी म्यू जीरो है तो बी म्यू जब जीरो है तो जीरो का वेक्टर का कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो मैट्रिक्स का जीरो ही आ जाएगा सो दिस इज सेंट्रल chi2 ओके अब उसने बोला डी पार्ट में कि सेम एज तो ये बताओ कि डी पार्ट में सेम एज क्या लिखा है सेम एज इस डिस्ट्रीब्यूशन के आई इक्वल टू 1 टू के है और जेड आई है स्क्वायर है एंड जेड आई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल जेड आई आपका है इंडिपेंडेंट ये आई आएगी नॉर्मल 0,1 है तो ये तो सबको जानता है ना ये तो बीएससी का भी बच्चा बता देगा कि ये का स्क्वायर के फॉलो कर जाएगी क्यों जेड आई स्क्वायर 1 फॉलो करोगे तो ये भी आंसर ट्रू हो गया डी भी ट्रू हो गया ओके ठीक है अब आते हैं 34 पे तो 34 में मैंने बताया था पहले भी रिजल्ट बताया था 34 को यहाँ लिखते हैं ठीक है 34 क्वेश्चन कह रहा है कह रहा जो U1 है U2 है U1 है ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल एंड सिग्मा बायस कोवेलेंस मैट्रिक्स है जो उसके एलिमेंट ऐसे हैं कोई प्रॉब्लम और यस एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ऐसे हैं आई इक्वल टू 1 यूजे यूजे और एस जो है इसके एलिमेंट ऐसे हैं मतलब ये ऐसे डिफाइन है और इसके एलिमेंट ऐसे हैं हम्म, अब बताओ भाई अब मैंने बताया था कि जो एस होता है ये क्या फॉलो करता है ये फॉलो करता है बिसाल्ट पी डायमेंशनल एन माइनस वन कामा सिग्मा ये फॉलो करता है ना बताओ सॉरी ये फॉलो करेगा बिसाल्ट पी एन कामा सिग्मा बिकॉज यहाँ एन रैंडम सैंपल है फॉलो करेगा कि नहीं एस यस सर। ये रिजल्ट है मतलब जस्ट सिमिलर रिजल्ट है जो हम लोग पहले पढ़े होंगे कि एस जो होता है वो बिसाल्ट पी एन कामा सिग्मा फॉलो करेगा ठीक है अब ये बताइए ये एस बिसाल्ट हो गया ये तो रिजल्ट से आ गया ओके कोई दिक्कत नहीं है तो ये एस फॉलो कर गया बिसाल्ट पी एन गामा सिग्मा अब ये बताओ कि एस जो है एस है
अब उसने लिखा क्या, समेसन समेसन एस आई जे, जे की यहाँ रेंज है, यहाँ आई की रेंज, ये फॉलो करेगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए की बात हम कर रहे हैं। ये कांस्टेंट 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 का स्क्वायर एन, का स्क्वायर एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देखते हैं। अब मुझे बताओ कि एस के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं। एस के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, इसी टाइप के है ना। तो पहले 2x2 की मैट्रिक्स से समझो तुम, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। S11 मान लो कि S12 मान लो, और S21 मान लो, और S22 मान लो। तो ये एक तरह से क्या लिखा है, S11 लिखा है प्लस S12 लिखा है प्लस S21 लिखा है। भाई आई और जे तक सम करोगे तो बात तो वही आएगी ना, जे आई इक्वल टू 2, तो ये क्या लिखा है, यही लिखा है ना। बोलो भाई, सही है, बोलो। इसका मतलब मैं ये समेशन अगर मैं, यस सर, सही समझ में आ रहा है। ओके, तो मुझे बताओ कि इस मैट्रिक्स से मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या करूं। अगर मैं 1 0 इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 1 0 नहीं 1 1, एंड यहाँ 1 1, तो क्या आएगा बताओ भाई। बोलो, आ जाएगा सर, वो आ फॉर्म आ जाएगा, जाएगा। ये चीज आ यस जाएगा, ये चीज। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2x2 के मैट्रिक्स में था, ये 2x2 तो मैं एक वेक्टर ऐसे, अगर इस मैट्रिक्स को मुझे मुझे लाना है, अगर वी वांट टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, एक मिनट वेट करो। अगर उस मैट्रिक्स को मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा कि अपना, ये भाई अब इसका आर्डर तो n है, क्योंकि n रैंडम सैंपल से बना है ना। सॉरी, तो इसका आर्डर n है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 1 क्रॉस n का ये 1 क्रॉस n ले लो, और यहाँ एस आई जे कर दो, और ये 1 1 1 1 ऐसे ले लो ना, है ना। तो ये क्या होगा, वन वन वेक्टर, वन वेक्टर, ये एस, और ये 1 वेक्टर। तो यहाँ ट्रांसपोज लगाओ, चाहे यहाँ ट्रांसपोज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हें याद रखना कि मैं 1 को कैसे डिफाइन किया। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा। ये फॉलो करेगा बिसाल्ट 1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो n होगा, का जिसमें n रैंडम सैंपल होंगे, और इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 ट्रांसपोज सिग्मा 1, यही होगा। बताओ, बोलो भाई, सही है। यस सर, सही है। सो ये बताओ, ये बिसाल्ट 1 का मतलब क्या है, दिस इज काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर n, और ये मल्टीप्लाई में 1 ट्रांसपोज सिग्मा 1। तो अब ये बताइए, इसका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 क्रॉस 1 का ही तो मैट्रिक्स आएगा। तो टू ऑर्डर से समझो, टू ऑर्डर से क्या आएगा, जैसे तुम एलिमेंट लोगे सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2,
तो ये टू ऑर्डर से क्या आएगा, जब यहाँ 1 1 कर दोगे और यहाँ 1 1 कर दोगे तो ये आएगा सम हो गया सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 2 2, यही आएगा ना। बोलो 2 × 2 में, तो 1 × 1 में क्या आ जाएगा, समेशन आई जे डिवाइड बाई, मतलब ये आएगा समेशन जे आई एंड समेशन जे एंड ये सिग्मा आई जे, यही आएगा ना। n × n में जब हम सिग्मा को n × n का ले लेंगे, अभी तो सिग्मा 2 × 2 का था, लेकिन जैसे सिग्मा n × n का होगा तो ये ऐसे आएगा ना, n टाइम ऐड होगा ना। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, कि पहला ऑप्शन क्या ट्रू हो गया कि समेशन आई जे एस आई जे ये फॉलो कर रहा है समथिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, समेशन आई और जे और यहाँ सिग्मा आई जे का स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम, बोलो। अब आते हैं हम अपना सी पार्ट पे। अब जो सी पार्ट है वो कह रहा है S11, अब S11 का फॉलो करना है, S11 का, तो मुझे ये बताइए S11 ये फॉलो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, अगर आपको थ्योरम एक याद हो, मैंने आपको बताया था कि बिसाल्ट में क्या होता है कि अगर बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोई है, मान लीजिए M है, अगर ये M फॉलो करता है आपका बिसाल्ट P और N कामा सिग्मा, और ये सिग्मा मैट्रिक्स जो है ये ऐसे डिफाइन है कि सिग्मा आई जे एलिमेंट है। मैंने आपको थ्योरम लिखवाया था, इसको बाकायदे बहुत अच्छे से बताया। एम है जो, ये एम आई जे टाइप के एलिमेंट है, इसके एम आई जे टाइप के एलिमेंट। मैंने बताया था आपको कि जो एम आई आई होगा डिवाइड बाई सिग्मा आई ये फॉलो करता है पाई स्क्वायर एम। तो अगर ये आई को मैं 1 1 कर दूं और S11, अब यही समझो सिमिलर कि एस जो मैट्रिक्स है, एस मैट्रिक्स है, ये क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है बिसाल्ट पी एन कामा सिग्मा, एंड जो एस के एलिमेंट हैं वो ऐसे हैं एस आई जी इस टाइप के, और जो सिग्मा के एलिमेंट हैं इस टाइप के हैं सिग्मा आई जे। तो यहाँ से क्या पता चला कि एस आई आई डिवाइड बाई सिग्मा आई आई ये फॉलो करेगा पाई स्क्वायर एन को, फॉलो करेगा। तो यहाँ आई को 1 कर दो, सिग्मा 1 1 अपॉन S11 अपॉन सिग्मा 1 1 ये फॉलो करेगा पाई स्क्वायर एन को। तो S11 फॉलोज सिग्मा 1 1 पाई स्क्वायर एन। ओके, नो प्रॉब्लम, सी भी ट्रू हो गया। अब आते हैं बी और डी पे। बी और डी, ओके। सो पहले डी करते हैं, S11 प्लस S12 माइनस S1। ऐसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S11 S12 S12। ये गलत लिखा है, यहाँ 1 2 नहीं होगा, यहाँ 2 1 होगा ना, यहाँ 2 1 2 2 होगा, ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग गलत है इसकी, यहाँ 2 2 होगा। अच्छा बताइए इस सॉरी इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्वांटिटी आए ऊपर वाला, बोलो। 1 माइनस 1 1 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। अगर 1 माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, और 1 माइनस 1 से, तो इसमें 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम, बताओ, बोलो भाई। सर सॉल्व करना पड़ रहा था सर, ये सर नहीं दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा। सॉल्व करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका इसमें, तो माइनस एस टू, फिर इसका इसमें और इसका इस पे करोगे। हाँ सर वही हो जाएगा सर।
माइनस और ये भी माइनस आएगा, देन इसका करोगे तो ये माइनस माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस तो आएगा यही। अब हमें इसको डेवलप करना है एन के लिए, तो अगर मैं इसको एन के लिए करूंगा तो अदर टर्म इसके जीरो कर दो, इसके जीरो, और इसके अदर टर्म वैसे ही लिखे रहेंगे, जीरो नहीं वैसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि जैसे ही इसके अदर टर्म जीरो होंगे, इसके जीरो होंगे, तो अदर टर्म सारे जीरो हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन के टर्म में वन माइनस वन एंड जीरो, बाकी जो n माइनस टू टर्म है हमारे वो जीरो चले गए, और बाकी यहाँ एस मैट्रिक्स आ गया, और इसको वन माइनस वन अदर टर्म जीरो। तब इसको अगर मैं ए वेक्टर कह दूं तो ये ए, इसको मैं ए वेक्टर कह दूं तो ये ए ट्रांसपोज एस ए वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर आपका जो है वो है वन माइनस वन अदर टर्म जीरो। तो इसका अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, और एस जहां पर क्या है, बिसाल्ट है, एस क्या है, बिसाल्ट, एस फॉलो कर रहा है बिसाल्ट, ये तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग। इसको फाइंड करने में क्या दिक्कत है कि एस तुम्हारा है, एस आपका फॉलो कर रहा है बिसाल्ट पी डायमेंशनल एन गामा सिग्मा, एंड अब ए ट्रांसपोज एस ए, ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो तो करेगा बिसाल्ट वन, बिकॉज इसका जो ऑर्डर होगा वो वन होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन होगा, और इसका जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज सिग्मा। और ए ट्रांसपोज सिग्मा की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? ये भी कांस्टेंट आएगी, आएगी, लेकिन ये क्या, ये आएगी आपकी सिग्मा वन वन प्लस सिग्मा वन टू माइनस टू सिग्मा, 2 सिग्मा 1। ये आएगी, चेक कर लीजिए। आप लोग इसको चेक कर लीजिए, यही आएगी। ठीक, तो ये समथिंग क्या हुआ, मैंने पहले बताया था कि बिसाल्ट वन क्या होता है, ये काई स्क्वायर एन है विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपका ए ट्रांसपोज सिग्मा। तो आपका ए पार्ट भी ट्रू हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे, डी पार्ट भी ट्रू हो गया, अब आते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट ये है, जो बी पार्ट ये है एस वन वन माइनस एस वन एस टू। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ एस वन वन ले लूँ, एस वन टू ले लूँ, एस टू एस वन टू ले लूँ, और एस टू टू ले लूँ, और मुझे होता है अगर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करूँ ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, हाँ तो भाई मुझे बताओ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या देगा वैल्यू, ये देगा ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स देगा ए स्क्वायर एस वन वन प्लस टू ए बी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू ए बी एस वन टू प्लस का, नहीं 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 टू ए बी नहीं देगा, ए बी और सी डी में मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा आपका, नहीं आप ए बी सी डी क्यों लिख रहे हैं, आप ए बी करिए ना, आप ए बी वेक्टर अगर यहाँ डिफाइन करेंगे ए और बी वेक्टर, और यहाँ भी ए और बी वेक्टर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए एस वन वन, ये ए स्क्वायर एस वन वन, यही आएगा ए स्क्वायर एस वन वन प्लस का बी स्क्वायर एस टू टू माइनस का, सॉरी प्लस का, पहले ए देन बी,
यहाँ BS12 आएगा और यहाँ AS12 आएगा। फिर यहाँ क्या टर्म आएगा बता सकते हो? 2ABS12 ना, यही आएगा ना। भाई पहला मैट्रिक्स जो आएगा वो आपका आएगा AS11 कॉमा बी सॉरी प्लस BS फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये आएगा। सेकंड क्या आएगा AS प्लस BS2। अब जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर S12 प्लस का ए स्क्वायर 12। हाँ तो यहाँ पर ये आएगा, सॉरी ये टर्म आएगा यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा ना, ना ये आएगा ना, क्यों बताओ भाई। हाँ सर। ओके, सो अब ये बताओ अगर मैं इसको इसके इक्वल करूं, इस मैट्रिक्स के इक्वल करूं S1 माइनस का S22 माइनस का S, तो आप ये बताइए ये बी स्क्वायर क्या है, ये बी स्क्वायर आपका, और ये बी स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये ऑलवेज ग्रेटर जीरो होगा कि नहीं? यस सर। और यहाँ बी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या दिया -1, तो जब ये बी स्क्वायर का -1 पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसा आप किसी मैट्रिक्स से कम्बिनेशन ही नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, समझ गया सर। ऐसा कभी किसी में मतलब ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए, मतलब ये सॉरी ये मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स का तुम मल्टीप्लाई करो कि ये फॉर्म बन जाए, ये फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, जब फॉर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो हम क्या बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 35 तो इजी है, 36 35 तो तुम लोग कर लोगे ना, अनकोरिलेटेड की बात कर रहा है। भाई अनकोरिलेटेड कैसे शो करते हैं? हो जाएगा, कोडियस निकाल कर। कोवेरियंस निकाल कर सर। 35 का ए पार्ट तो गलत होगा क्योंकि रो जीरो हो चाहे ना जीरो हो तब भी वो अनकोरिलेटेड हो जाएंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ रो हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखना हमेशा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि इनके वेरिएंस हमें और वेरिएंस सेम होने चाहिए। ये ऐसे भी मतलब ये ऐसे इस तरह फॉलो कर रहा हूँ, जीरो जीरो मेन वेक्टर जीरो वेरिएंस इसका सेम और रो तुम्हारा फिक्स होना, रो तो फिक्स ही होगा, मतलब ये सिमेट्रिक होगा ना बैलेंस को बैलेंस को। अब आते हैं हम देखो 36 पे, तो 36 को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लो, 36 को सॉल्व करने से पहले सिंगुलर वो समझ लो, सिंगुलर क्या बोला हूँ, सिंगुलर नॉर्मल, सिंगुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिंगुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जस्ट सिंपल सा मतलब होता है कि उसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो पर जिस भी रैंडम वेक्टर के या रैंडम मैट्रिक्स के वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा उसको हम लोग सिंगल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं 36। 36 क्वेश्चन में कह रहा है कि x1 और x2 जो दो मैट्रिक्स हैं और इसमें जो सिग्मा है वो नॉन सिंगुलर है, ये 2x2 का है और ये नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, ये म्यू 2x1 का है, ये नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं।
ये नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, और ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, जैसे नॉन सिंगुलर मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और एक चीज उसने दिया है कि x3 एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि x3 एक ऐसा रैंडम वेक्टर है जो कि सॉरी रैंडम वेरिएबल है जो -2 x2 के इक्वल है। तो पहला ऑप्शन उसने बोला है ए पार्ट उसने बोला है कि x1 माइनस 2 x2 एंड x2 माइनस 2 x3। ओके, तो ये बताइए आप, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? x3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ये हो जाएगा -4 x3, ये हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं? x2, बोलो भाई, होगा कि नहीं? हाँ सर। तो इसको जब फर्दर तुम सॉल्व करोगे ए को, तो ये क्या आया? ये आया आपका x1 माइनस 2 x2, और नीचे क्या आया? 5x2। 5x। तो अब इसको लिखो, किस मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में लिखोगे? तो ये 1 - 2 0 5, यही होगा ना भाई? x1 बताओ। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ कि इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगा क्या होगा वो? भाई अगर ax होता है, अगर x नॉर्मल को फॉलो करता है तो ये ए फॉलो कर सिग्मा रहा ए है इनवर्स, नॉर्मल। ए सिग्मा ए डैश। ए सिग्मा ए डैश होगा यहाँ, और यहाँ ए म्यू हो जाएगा। एक्स सिवाय एक्स तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल, ये क्यू क्रॉस क्यू का आएगा, ये क्यू, और ये पी फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी म्यू कॉमा सिग्मा। तब ए सिग्मा ए डैश, तो ये होता है 1 0 - 2 5, ये होगा। देन सिग्मा होगा, देन डैश होगा 1 - 10 -2 का। अब ये बताइए, ये एक मैट्रिक्स बन गया, इसको नाम दे दीजिए एम। अब मुझे बताइए डिटर्मिनेंट का अगर एम मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा? इस पूरे का डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट एम निकालना चाहूँ तो इसको एम नाम दीजिए। तो इसका मतलब होल डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, होल डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में, है ना? पूरे में डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली क्या होता है? अगर हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और ये ऐसे लिखा कि एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। हो जाएगा या नहीं? ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? बताइए। तो सर आप ये बस मुझे इसमें ये चेक कर लीजिए कि सिग्मा तो नॉन सिंगुलर है, इसका तो जीरो हो नहीं सकता, इस वाले मैट्रिक्स या इस वाले मैट्रिक्स किसी एक का जीरो होगा। अगर इसका जीरो हो तो ट्रांसपोज भी जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट अगर ए का जीरो हो तो ए ट्रांसपोज का भी जीरो होता है ना। यस सर। ओके, तो चेक कर लीजिए, 1 0 - 2 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट तो 5 आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहला नॉन सिंगुलर नहीं होगा, पहला नॉन सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर नहीं होगा, पहला सिंगुलर नहीं होगा। सिमिलर दूसरा, तीसरा, चौथा चेक करिए। तो सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? x1 माइनस x2 माइनस x3 डिवाइड बाई 2x1 प्लस x2 ये हो जाएगा एक तरह से x1 माइनस x2, वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2x2, 2x1 प्लस का 2x2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस का 3x2, और ये 2 2 4, सॉरी, ये होगा 2x1 2x2।
इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा, 1 - 3 2 और 2। 2 2 चलिए ये सिंगुलर नहीं है। ये भी सिंगुलर नहीं है, तो ये आंसर, लेकिन आंसर इसने यही क्यों दिया है भाई, तो ये गलत है ना। अगर ये नहीं तब आंसर सीट गलत है, ठीक है ना। ये सिंगुलर नहीं होगा, वन नहीं होगा। और लोग एक बार ओरिजिनल पेपर से वो कर लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सी पे। सी देख लीजिए भाई, x1 + x3 है, सॉरी x2 है, एंड 2x1 + 2x3 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2x1 - 4x। तो ये फर्दर होगा 1 2 - 4, तो ये भी नहीं है। क्यों? अब आते हैं हम, यार इसमें गलती मिस्टेक्स बहुत है। डी पार्ट जो है यह x1 + x2 + x3 होगा, यहाँ x1 दिया है, x1 + x2 होगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा x1 - x2 x1 + x2, तो ये आएगा 1 - 1 1 1, तो ये सिंगुलर है ना। क्यों? ये डी भी ऑप्शन सही है सर। ये भी सिंगुलर कहाँ है, ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी तो सिंगुलर नहीं है, इसमें कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ये कैसे पास भी है? मैंने बता दिया, इसका ओरिजिनल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, 2012 का पेपर है। उस पे देख लीजिए, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, एक मैट्रिक्स ऐसा आएगा जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, वही सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। या अगर एमएसक्यू क्वेश्चन हुआ तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। ओके। ओके सर, देखिए। सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये पीडीएफ हो गया, इसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट के क्वेश्चन है वो बचे हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, जो नए क्वेश्चन आए हैं अभी 2021 तक का, तो 2020 का। ठीक है अब सर, बाईस, 2020 का 21 कल से 22 23 देखिए। तीन तीन ईयर के कल पेपर डिस्कस कर लेंगे। एंड इसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट का कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके सर। बिना कोई डाउट है क्या? विनय मांझी, कोई डाउट है क्या? यहीं पर क्लास कोई नहीं करते हैं, अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? बिना कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था ना, A × 𝜖⁻⁻1। हाँ हाँ, वो फिर वाला एक बार अभी बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो समझो, उसमें कहा था कि आपका जो एक्स क्या था, कितने वेक्टर थे उसमें, एक्स आई था ना, एक्स आई नॉर्मल क्या फॉलो कर रहे थे, 0, सिग्मा, 0, याद है किसी को? बता सकते हो? क्यों? तो बोल रहे हैं सर। बोलो बोलो।
हेलो, हाँ हाँ बोलो। इसमें बोला गया है कि x1 x2 जो है ये है एन पी म्यू सिग्मा, नॉर्मल एन पी। ओके, x1 x2 सो ऑन xn, हाँ xn एक्स है। एन। ये फॉलो करा नॉर्मल p डायमेंशनल विथ मीन वेक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस सिग्मा। ओके, एंड फिर डिफाइन किया है क्या, ए इक्वल टू डिफाइन किया है समेशन एक्स आई माइनस म्यू एंड एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोर्ट। एक सेकेंड मिनट, ठीक है। हेलो। हाँ, पेपर तो हो ही गया, बता कर देता हूँ। पेपर हो गया है तुम। हाँ, मैं तुमसे 2 मिनट में बात करता हूँ, मैं क्लास में हूँ तो 2 मिनट में खत्म करके चलो बात करता ठीक ठीक ठीक। एक्स आई माइनस एक्स बार से। हूँ। एक्स आई माइनस एक्स बार है, हाँ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार है, एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज आई इक्वल टू 1 टू n होगा। ओके, तो ए क्या फॉलो करता है बताओ। ये सर विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये विशाल पी पी डायमेंशनल एन n माइनस माइनस वन वन कॉमा सिग्मा। एप्सिलॉन। अब पूछ रहा है वो ट्रेस ऑफ ए सिग्मा इनवर्स की ना। ओके, ये पूछ रहा है ना। हाँ सर, हाँ ठीक है। सो ट्रेस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स ट्रांसपोर्ट, अगर मैं लिख दूँ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोर्ट सिग्मा इनवर्स, तो कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई दिक्कत यहाँ। नहीं, ओके ओके, नहीं। सो ट्रेस और समेशन दोनों लीनियर फंक्शन है, तो मैं समेशन को आगे ले लूँ और ट्रेस को अंदर ले जाऊँ, कोई दिक्कत। क्योंकि ट्रेस और जब लीनियर फंक्शन होते हैं तो लीनियरिटी चेंज कर लेते हैं ना हम लोग। बोलो, कोई प्रॉब्लम। नहीं सर, ठीक है। अब क्या करो कि अब समेशन को बाहर ले लो, आई इक्वल टू 1 टू 1, यहाँ ट्रेस कर लो। और यहाँ पर क्या है कि एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको लिख लो तुम सिग्मा माइनस हाफ सिग्मा माइनस हाफ, कोई प्रॉब्लम बताओ। अब इसको क्या करो, सॉरी यहाँ ट्रेस नहीं है, समेशन बाहर है देन ट्रेस यहाँ है, ट्रेस ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू n ट्रेस। अब क्या करो कि ओके, सो अगर इसको मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ पूरा और इसको एक मैट्रिक्स ले लूँ, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर बी, ए ये हो जाएगा सिग्मा हाफ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोर्ट सिग्मा हाफ, कोई दिक्कत बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी ए, बोलो। नहीं सर, ओके, ठीक है सर। अब क्या करें, अब तुम क्या करो, सर ये तो आइडेंटिटी हो जाता है ना। हाँ 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 बता रहे हैं, एक मिनट। इस वाली क्वांटिटी को फिर तुम बी मानो और इसको ए मानो। अब फिर बी और ए को ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स and sigma inverse x I minus x bar matrix। हाँ, अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं सिग्मा इनवर्स हाफ है तो मैं हाफ अब वो
सिग्मा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं सिग्मा इनवर्स हाफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल ट्रांसपोज, तो कोई दिक्कत बोलो? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? और इसको सिमिलर ऐसे ही वे में लिख दूं मैं, क्या इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो मैट्रिक्स आया ये किस ऑर्डर का आएगा? ये 1x1 का आएगा, मतलब ये एक वेक्टर ना हो कि ये स्केलर होगा, 1x1 ही होगा ना इसका ऑर्डर। हाँ, 1x1 ही होगा। 1x1 होगा तो ट्रेस का कोई मतलब नहीं रह गया, 1x1 में ट्रेस का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया समेशन वही आई रह जाएगा, वही होगा। आई इक्वल टू 1 सिग्मा के पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल ट्रांसपोर्ट एंड सिग्मा के पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस। अब ये बताइए कि एक्स आई माइनस एक्स बार क्या फॉलो करेगा? ये नॉर्मल म्यू वेक्टर था ना, तो 0 कामा 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये फॉलो करेगा? सर बताइए। प्लस होगा। हाँ प्लस, यही फॉलो करेगा ना? यस सर। और सिग्मा को अगर तुम हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाएगा, आ जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसको काई स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? ये काई स्क्वायर ही एक तरह से लिखा है ना, एक तरह से ये क्या लिखा है? ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है? काई स्क्वायर ही है, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम से? काई स्क्वायर होगा n-1। काई स्क्वायर एन माइनस वन। और यहाँ यहाँ पी दिया था क्या? एक मिनट देखना, यहाँ पी हमने यहाँ एन लेकर चला, यहाँ पी होगा, यहाँ उसने पी तक ऐड किया होगा, ए हाँ, डिफाइन पी किया। होगा, पी है सर, पी। ये पी होगा, ये पी, ये भी पी है ना, सारी जगह पी करो, ये पी, ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, और ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, ये तो ये पूरा रैंडम वेरिएबल जो ये काई स्क्वायर एन माइनस वन है, और मैं इसको समेशन करूंगा आई इक्वल टू 1 टू पी तक, तो ये आएगा क्या? काई स्क्वायर एन माइनस वन इंटू पी आएगा, आएगा कि नहीं? सर ये काई स्क्वायर एक्चुअल पी होगा, और ये ठीक है, ये नहीं होगा। काई स्क्वायर एन माइनस वन होगा ना, क्योंकि ये बिसार्ड से आया है, अगर तुम इसको देखना हाँ हाँ, चाहो तो ठीक है। ये बिसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। तो एक तरह से इसको अगर तुम चाहो तो ये बिसार्ड मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको ये बिसार्ट है, तो इसका मैट्रिक्स है कि एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज और एक्स आई माइनस एक्स बार, ये फॉलो कर रहा है बिसार्ट एक तरह से। तो इसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा ये क्या फॉलो कर जाएगा? ये अभी फॉलो कर रहा है ये। तो जब इसमें तुम सिग्मा से करोगे तो यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड बिसार्ट आ जाएगा। लेकिन ये क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड बिसार्ट आ गया, अब ये चीजें क्या होगा, ये स्टैंडर्ड बिसार्ट में चला जाएगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये रैंडम वेरिएबल सारे स्टैंडर्ड बिसार्ट के हैं, मतलब वहाँ सिग्मा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हाँ सर, हाँ। एक तरह से ये क्वांटिटी तुम सिग्मा इसको कह सकते हो कि ये क्वांटिटी जो है ये स्टैंडर्ड, ये क्वांटिटी जो है ये स्टैंडर्ड क्या फॉलो करेगी? नॉर्मल, ये नॉर्मल 0, आई फॉलो फॉलो करना चाहिए। लेकिन एन एन वाला भी टर्म आ रहा है ना इस पे।
अच्छा ठीक है, वो एंड एक्चुअली में यहाँ पर चाहे तो हाँ ठीक है ठीक है। आईपी हो जाएगा सर, आईपी। ये समझ में तुम्हें आया कि का स्क्वायर एन माइनस वन कैसे फॉलो हाँ किया ये क्वांटिटी, हाँ सर ठीक है। ये कैसे फॉलो किया, ये समझ में आया यस सर, कैसे? क्योंकि सर ये जो है मतलब ये इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे हाँ तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस पी का वेक्टर और यहाँ पे होगा p क्रॉस 1 का वेक्टर। तो ये 1 क्रॉस 1 का एक मतलब एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करने से जो डायगोनल एलिमेंट ही हमें मिलेगा, वो आइडेंटिटी होंगे सारे, हाँ हाँ मतलब इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगा वही आइडेंटिटी हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरिएंस को वेरिएंस आइडेंटिटी हो गया और ये बिसाल्ट वन, एक तरह से ये पूरा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, बिसाल्ट वन एन माइनस वन कामा आइडेंटिटी। तो बिसाल्ट इसका मतलब ही तो है का स्क्वायर एन माइनस वन, ठीक है, हो गया। ठीक है सर। और सर और एक प्रॉब्लम भेजा हूँ, वो पहले भी भेजा था, उसका थर्ड पार्ट नहीं हो रहा था मतलब। हेलो, हाँ, ये थर्ड पार्ट इसका मिस्टेक है, मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, यहीं पर क्लास इन करता हूँ, मेरे पास लिंक वो है तो मैं तुम इस फोटो क्लिक कर दूँगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है क्लास मतलब को जो इन कर एम दो। लेना है ना ये, क्या हुआ? वो देखिए जो मैं भेजा हूँ, देखिए 117 वाला क्वेश्चन हाँ हाँ रिसर्ट हाँ, का। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, ओके ठीक है।